पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मार तो अभी भी पड़ रही है और जबरदस्त पड़ रही है। इतनी जबरदस्त मार पड़ रही है कि पिछले 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। टोटल 5 रुपए 70 पैसे दाम बढ़ाए गए हैं। इसी के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने और राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबरदस्त ऐलान किया है। देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी मुद्दा बनाकर 2014 में सरकार में आई थी, उसी तरीके से अब कांग्रेस ने चारों तरफ से बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। आपने स्मृति ईरानी की शव यात्रा तो देखी ही होगी, वो वीडियो हमने आपको दिखाया है, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि संसद में किस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है और इस श्रद्धांजलि से बीजेपी सरकार को कितनी आग लगी है ये आपको बताएंगे। बीजेपी सरकार के हर झूठ की पोल पट्टी खोलेंगे और जब बीजेपी नेता की तरफ से एक झूठा बयान आया तो किस तरीके से कांग्रेस ने बखिया उधेड़ी है वो हम आपको बताएंगे। इस खबर को अंत तक ध्यान से देखिए कि किस तरीके से आपसे झूठ बोला जा रहा है, क्या है और क्या बताया जा रहा है। खबर की शुरुआत एक वीडियो से करते हैं। सबसे पहले आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। पहले वीडियो देखिए। आज यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और ख़ास तौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफी दिनों के लिए चलेगा। तो सुना आपने राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीब आदमी की और जो आम आदमी की है कमर तोड़ दी गई है महंगाई के चलते। जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है उससे आम आदमी घुट रहा है और इन दामों को वापस लेना चाहिए। इसी के साथ संसद में धरना बोला पर बैठ गए कांग्रेसी और उसके साथ उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से गैस सिलेंडर को और मोटर बाइक को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वीडियो देखिए। तो देखा आपने, अब श्रद्धांजलि देने की नौबत आ गई है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं सिलेंडर भरवाने को और पेट्रोल डलवाने को। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो चुका है, शतक जड़ दिया गया है, तो वहीं गैस सिलेंडर 1000 के पार है। आम आदमी की कमर टूटती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है तो अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये हालत हो चुकी है उस सरकार की जिस सरकार ने महंगाई को मुद्दा बनाया था। अपनी सरकार बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कहा था कि महंगाई की मार बहुत हो चुकी है और इस बार मोदी सरकार को लाइए। उस मोदी सरकार के राज में क्या कुछ हो रहा है आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो को, जो श्रद्धांजलि वाला वीडियो है, उसको ट्वीट करते हुए कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि भाजपा निर्मित महंगाई में पेट्रोल, डीजल, गैस जनता की पहुंच से दूर है, इसलिए हम भी श्रद्धांजलि देने को मजबूर हैं।
तो श्रद्धांजलि देने को मजबूरी हो गया है, आम आदमी भी मजबूर हो गया है। जो लोग गाड़ी से चलते थे उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया है, या तो साइकिल से चल रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ महंगाई की मार पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार तो है नहीं लोगों के पास में। दावा किया जाता है कि सैलरी बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सैलरी तो छोड़िए जनाब, नौकरी तक नहीं है लोगों के पास। नारा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, महंगाई मुक्त भारत। तो ये एक तंज है, जिस तरीके से बीजेपी हमेशा कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन इस बार कांग्रेस ने कहा है महंगाई मुक्त भारत। इस धरने से, इन बयानों से जो देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, इससे भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी मिर्ची लग चुकी है। जी हाँ, तो जो ये आंदोलन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है, ऐलान किया गया है राहुल गांधी की तरफ से कि जिस तरीके से महंगाई की मार मारी जा रही है उससे गरीब आदमी बदहाल हो रहा है, उससे जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, उसे तगड़ी मिर्ची लग गई है, तगड़ी आग लग गई है। इसलिए बयान आया है भाजपा की तरफ से, वो भी ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है, तंज कसते हुए कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इन लोगों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मम्मी जी के घर से मनमोहन जी के घर तक पदयात्रा करें, तब उनको समझ आएगा कि महंगाई क्यों बढ़ी थी की बात कर रहे हैं, है की बात कर लीजिए, अगले पिछले जो 10 दिन है उनकी बात कर लीजिए, तो समझ लीजिए थी की बात करी जा रही है। उसके आगे क्या लिखते हैं, उसके आगे क्या कहते हैं, सुनिएगा। कहते हैं कि आज महंगाई सप्लाई चेन और युद्ध की वजह से बढ़ी है। यूके में 20% से ज्यादा महंगाई है। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का, ये उत्तराखंड नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम है, वहां का उदाहरण दिया गया है कि वहां ज्यादा महंगाई बढ़ी है, यहाँ से 20% ज्यादा महंगाई बढ़ी है, तो आप भी झेल ही सकते हैं। अरे वहां का उदाहरण तो छोड़िए, आप यहाँ की बात करिए, भारत की बात करिए, डॉलर की नहीं रुपए की बात करिए, ये कहना है राहुल गांधी का। इसीलिए राहुल गांधी ने फटाक से ट्वीट किया है और तगड़ा जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है सुनिएगा, बेहद जरूरी है आपके लिए जानना कि क्या हो रहा है और क्या बताया जा रहा है, किस तरीके से झूठ बोला जा रहा है और सच्चाई क्या है। राहुल गांधी ने करारा जवाब देते हुए कहा है, लिखा है अपने ट्वीट में, उन्होंने कहा इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो भारतीय रुपया है उसी पर बात कर लेते हैं, अपने आसपास के जो देश हैं उनकी बात कर लेते हैं, अमेरिका मत जाइए, यहीं वापस आ जाइए। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पेट्रोल रेट इन इंडियन रुपी, भारतीय पैसों में पेट्रोल के दाम, ध्यान से सुनिएगा क्या दाम है अपने हमारे आसपास के देशों में। अफगानिस्तान 66 रुपए 99 पैसे, पाकिस्तान 62 रुपए 38 पैसे, श्रीलंका 72 रुपए 96 पैसे, बांग्लादेश 78 रुपए 53 पैसे, भूटान 86 रुपए 28 पैसे, नेपाल 97 रुपए 5 पैसे और इंडिया 101 रुपए 81 पैसे। तो आप समझ लीजिए जो पाकिस्तान है, जो फेवरेट टॉपिक है नेशनल मीडिया का, वहां पर भी दाम भारत से कम है, और भारत ने शतक जड़ दिया है। तो उसके आगे भी उन्होंने कुछ लिखा है, जो राहुल गांधी, उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रश्न न पूछो फकीर से, कैमरा पर बांटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। तो इस तरीके से राहुल गांधी लगातार हमलावर है। जिस महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था, उस महंगाई को अब कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। कहां तक जाएगा ये मुद्दा और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आग लगने वाली है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि जो श्रद्धांजलि संसद में दी गई है उससे आम आदमी जो है वो मर रहा है। वो आप समझ सकते हैं। इस रेट लिस्ट में जो उन्होंने ट्वीट की है राहुल गांधी ने, उसमें जो पाकिस्तान है वहां पर पेट्रोल के दाम फिर से आपको बता देती हूँ, वो है 62 रुपए 38 पैसे और भारत में 101 रुपए 81 पैसे। तो आप समझ लीजिए कितना अंतर है, आम आदमी कितना मुश्किल से गुजर रहा है। एक्साइज ड्यूटी जो लगातार बढ़ाई जा रही है, 52 रुपए का टैक्स लिया जा रहा है, इससे काफी दिक्कत है, आम आदमी को काफी ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। और सिर्फ पेट्रोल नहीं, आपको बता दें, सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता है, और भी चीजें बढ़ जाती है। आटा महंगा, तेल महंगा, घी महंगा, खाने की चीजें महंगी, कमोडिटी महंगी, सब कुछ महंगा हो जाता है इसके चलते। तो आप समझ जाइए, जो सरकार ये दावा करके आई थी कि महंगाई की मार अगर आप झेल रहे हैं तो मोदी सरकार को लाइए, उसने दुगनी मार मारी है। इस
पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर